बच्चों नमस्कार, वेलकम है सभी का। ये एसएससी मंत्रा का हमारा मिसेस पेल्ट जो वर्ड्स है वो वाली सेक्शन है, उसका ये फर्स्ट वीडियो है। जो नए व्यूअर्स अपने साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दिया जाए कि ये अपनी एक बुक आती है एसएससी मंत्रा। इस बुक में बहुत वास्ट कलेक्शन है क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं बच्चों, ये कैट के क्वेश्चंस, सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस, सीपीओ के क्वेश्चंस, बैंक पीओ के क्वेश्चंस, इनका ये मिक्सचर है। बुक को इस तरह से डिज़ाइन की गई है, क्वेश्चंस का लेवल इस तरह रखा गया है कि उनको बनाएंगे तो आप किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो आपको लाभ होगा। ये बुक आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगी। फिलहाल इस वीडियो में आज हम लोग जो मिसेस पेल्ट वाला जो सेक्शन होता है उसको देखने वाले हैं। लगभग 1000 क्वेश्चन मिसेस पेल्ट के हैं इसमें। इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, एरर का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। बोल्ड पार्ट करेक्शन के लगभग 1000 क्वेश्चन है, फिलर के 500 क्वेश्चन है, आपके एडियम्स के 400 क्वेश्चन है इस बुक में। ये 100 पन्नों की किताब है। इसकी पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी फोटो कॉपी करा लें और पूरी बुक को सॉल्व करें। बहुत ज़्यादा वास्ट बुक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी एग्जाम देने वाले हो आप, एक बार इस किताब को बना के जाना। जो भी आपका अपना अभी तक का नेचुरल स्कोर है उसको ये एनहांस कर देगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। जो बोल्ड वर्ड्स हैं उनमें अगर कहीं कोई एरर है तो हमको वो पहचानना है। जो बोल्ड वर्ड्स है केवल उसमें देखना है ना। एरर के जो मिसेस पेल्ट के जो एरर आते हैं वो अलग अलग ढंग से आते हैं। चलिए तो यहाँ देखते हैं ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सट्रीमली का स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगला है बिकॉज ऑफ इनऑर्डिनेट डिले। इनऑर्डिनेट का भी स्पेलिंग सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। डिले भी सही है, रिसेप्शन भी सही है, रिसीव का वो नाउन है। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्सेसिव। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इनऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्सेसिव, अति, बेहिसाब। ये एडजेक्टिव है डिले के लिए। और रिसेप्शन वर्ड सही है, रिसेप्शन आया रिसीव से। रिसीव का नाउन है रिसेप्शन। रिसीव करना मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करना, तो उससे नाउन बनाते हैं रिसेप्शन। उसी तरह परसीव से परसेप्शन, कंसीव मन में कोई विचार बनाना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, कंसेप्शन, ये पूरा हट जाएगा और यहाँ पर PTION लगता है, कंसेप्शन। तो कोई एरर नहीं है, नो एरर है ये। अगला सेकंड क्वेश्चन में आ रहा है। नेक्स्ट, बिकॉज ही इज रिनाउंड। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, है ना। रिनाउंड का अर्थ होता है फेमस। यहाँ यू नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये स्पेलिंग में हमेशा पूछता है रिनाउंड, ROUN करके एरर आता है रिनाउंड के स्पेलिंग। और ये जो भी वर्ड आपको तंग करे ना उसको कॉपी पे लिखें। देखने से वर्ड्स की स्पेलिंग सही नहीं होती, लिखने से होती है। यह रिनाउंड, फेमस, प्रोमिनेंट, सेलिब्रेटेड, नोटेड वाले अर्थ में आता है ये, क्योंकि वो रिनाउंड है, जाना जाता है अपने एक्सपर्टीज के लिए। एक्सपर्टीज मतलब एक्सपर्ट होने का गुण, विशेषज्ञता। एंड ओरिजिनलिटी मतलब वो कॉपी पेस्ट नहीं करता, वो ओरिजिनल लेखक है, अपने उसके विचार मूल हैं। चूंकि वो जाना जाता है अपने एक्सपर्टीज और ओरिजिनलिटी के लिए, हिज बुक्स डोंट इंटरेस्ट, उसकी बुक रुचि नहीं पैदा करते मेजोरिटी ऑफ रीडर्स में। देखो आम जो जनता होती है ना, आम जो रीडर्स होते हैं उनको तड़क भड़क मसालेदार चीज़ें चाहिए, बहुत डीप बातें नहीं चाहिए। उसी तरह पढ़ाई में भी होती है। कोई टीचर अगर बहुत डीप बात कर रहा हो, बहुत डीप में समझा रहा हो, तो बच्चे ना वो फ्रस्ट्रेट होते नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। मैं भी इसलिए बदनाम हूँ। चूंकि वो बहुत रिनाउंड है अपने एक्सपर्टीज और ओरिजिनलिटी के लिए, उसकी किताबें इंटरेस्ट नहीं करती मेजोरिटी ऑफ रीडर्स को, अधिकांश पाठकों को। अगर ग्रामर का एरर लेते तो यहाँ द होना चाहिए था, बट चूंकि अभी वो है नहीं हमारा, तो नो एरर है। और दूसरा कि यहाँ बिकॉज की जगह एज का प्रयोग बेहतर होता। कॉज और रिएक्शन वाला वो रिजल्ट वाला वो मामला है, तो यहाँ बिकॉज का नहीं, एज। चूंकि अगर कोई चीज़ जो पहले से नोन है तो उसके लिए फिर एज का प्रयोग करते हैं। हालांकि एरर नहीं है, तो ये भी नो एरर है, फर्स्ट भी नो एरर है। चलो अगला, वी मस्ट प्रिवेंट, हमें रोकना चाहिए, हमें रोकना होगा। प्रिवेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब है ये। इन जेंडर्ड कोई वर्ड नहीं होता, द वर्ड इज इन डेंजर। ये है डेंजर, ये नाउन है। डेंजर मतलब खतरा। ये इसका एडजेक्टिव बनाते हैं ऐसे अस लगाकर, डेंजरस। डेंजर वाले अर्थ में नाउन आता है पेरिल। पेरिल का भी अर्थ होता है खतरा। जेपर्डी, जेपर्डी का जियो पार्टी नहीं, जेपर्डी पढ़ते हैं इसको, इसका भी अर्थ होता है खतरा। और इनसे फ्रेज बनाते हैं इन डेंजर, खतरा में, इन पेरिल, खतरा में, इन जेपर्डी, खतरा में, है ना। अगर एडजेक्टिव बनाना हो तो अस्पेरिलस ऐसे बनाते हैं। ये अभी फ्रेज बन गया। और इनका जो वर्ब बनाना होता है तो ऐसे बनाते हैं। वर्ब कैसे बनाएंगे वो देख लो। इन डेंजर, किसी चीज़ को खतरे में डालना। अभी जो लिखे थे इन डेंजर, ये है खतरा में, माई लाइफ इज इन डेंजर, ये PPO है। और ये इन डेंजर एक साथ है, ये वर्ब है, ई लगाए यहाँ पे। उसी तरह इम पेरिल, IM, खतरे में डालना। जेपर्डी में वाई को हटाकर ISE या IJD, जेपर्डाइज, खतरे में डालना। और इसी इन डेंजर का थर्ड फॉर्म है इन डेंजर्ड, जो खतरे में है, जिसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये जो हाथी की ये वाली जो नस्ल है ये इंडेंजर्ड स्पेसीज है, तो स्पेलिंग सुधारना होगा। वी मस्ट, ये डेंजर का EN लगाकर वर्ब बनाए, ये EN जोड़ा गया, और ED जोड़कर V3 बनाए, एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। स्पेसीज का स्पेलिंग भी पूछता है, ध्यान रखोगे। तो वी मस्ट प्रिवेंट वाइल्ड एनिमल के जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं उनको एक्सटिंक्ट होने से। एक्सटिंक्ट मतलब होता है विलुप्त, जो पूरी तरह खत्म हो गए हो। ये कंप्लीमेंट है बिंग का, बिंग जेरेंड है यहाँ पे। नेक्स्ट, तो यहाँ एरर हमारा बॉल में है। अगला, वेरियस प्रैक्टिसेस, वेरियस मतलब कई, सही है। एंड नॉर्म्स, कई प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स फॉर हैंक्स ट्रांजैक्शंस वर वायलेटेड। चलिए कोई समस्या नजर नहीं आ रही, इसमें भी नो एरर है। नेक्स्ट, वी कांट, वायलेट मतलब उल्लंघन करना। वी कांट ट्रस्ट, हम भरोसा नहीं कर सकते, कांट सही है। योर स्टेटमेंट, तुम्हारे बयान पर। और बयान क्या था कि, दैट से बना नाउन क्लॉज शुरू हो रहा है, स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेगा। ये नाउन क्लॉज नॉन इन अपोजिशन है। जो लोग नाउन क्लॉज नहीं पढ़े हैं, नॉन इन अपोजिशन नहीं पढ़े, वो जाकर थोड़ा उसको ढंग से पढ़िए। हम इस तुम्हारे बयान पर यकीन नहीं कर सकते कि तुम इग्नोरेंट थे, अनभिज्ञ थे। यू वर इग्नोरेंट, ये वर का कंप्लीमेंट है ये।
और इग्नोरेंट एडजेक्टिव है यू के लिए। तुम पूर्ण रूप से, यहाँ एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब चाहिए था, ये ग्रामर का एरर है। ऑफ द कंसिक्वेंसेज, कंसिक्वेंस मतलब परिणाम, रिपरकशन, रिपरकशन, रिपरकशन का स्पेलिंग भी ध्यान रखोगे, लिख कर करना है इनको याद। रिपरकशन, ये ई नहीं होता, आर, ये पी यू आर, रिपरकशन। हम तुम्हारे बयान पर यकीन नहीं कर सकते कि तुम पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे परिणामों से, मतलब तुमको पहले से नहीं पता था कि क्या परिणाम होगा। तो यहाँ पर एरर हमारे कैट में है। चलिए एक्सरसाइज 2 शुरू हो रहा है। ये 5 जैसे एग्जाम में आए हैं ना, वो सीधे उसी सेट के फॉर्म में है, इसमें मैंने कुछ बदला नहीं है। किसी एग्जाम में 5 आए होंगे वो जस के तस है। माई फ्रेंड वॉज ब्रूज्ड, ब्रूज्ड बोलते हैं चोट के दाग को, चोट का निशान। काउंटेबल नाउन है, प्लूरल बना सकते हो। उसके चेहरे पे ब्रूजेस थे, चोट के दाग, चोट के निशान। अब वर्ब के रूप में किसी को बहुत बुरी तरह कूटना, पीटना, और इसी का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होता है ब्रूज्ड, BRUISED, ब्रूज्ड। ब्रूज्ड फेस मतलब जिसपे चोट के दाग हो, ब्रूज्ड एप्पल, ब्रूज्ड मैंगो ना, तो फल होता है ना जिसपे गिर गया, चोट लग गया तो काला हो जाता है, वो ब्रूज्ड एप्पल है, दाग वाला। माय फ्रेंड वाज ब्रूज्ड क्वाइट बैडली, बहुत पूर्ण रूप से। ये क्वाइट जो है, चुप वाला क्वाइट है। ये जो क्वाइट होता है QUIET, ये एडजेक्टिव है, चुप, मौन, शांत। और ये वाला क्वाइट है कंप्लीटली, बिल्कुल। क्वाइट हैवी, क्वाइट डिफिकल्ट, ये एडवर्ब है, तो हमें वही क्वाइट चाहिए था। एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है बैडली इसके लिए, ब्रूज्ड के लिए। क्वाइट बैडली मतलब पूरी तरह, कंप्लीटली। इन अ रिसेंट एक्सीडेंट, एरर हमारे सी में है। इफ़ यू शुड नीड, यदि आपको चाहिए, इफ़ यू शुड नीड मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ इफ क्लॉज में शुड का प्रयोग किया जाता है। हाईली इम्प्रोबेबल, ऐसी घटना को दिखाने के लिए ना, इफ क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ शुड V1 का प्रयोग होता है। ये कंडीशनल का स्ट्रक्चर है। मेन क्लॉज में V1 इंपरेटिव होता है, तब मेन क्लॉज V1 से शुरू होता है, और इफ क्लॉज में शुड V1। आप चाहो तो इफ को हटा के शुड को आगे लाके पार्शियल इन्वर्सन कर सकते हो। आप यहाँ से इफ को हटा के शुड को आगे ला सकते थे। शुड यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, प्लीज टेलीफोन, टेलीफोन का एरर है, PHONE। नेक्स्ट, इफ यू रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब विरोध करना, प्रतिरोध करना। रेजिस्ट के साथ अगेंस्ट लगा के ग्रामर का एरर आता है। रेजिस्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधे ऑब्जेक्ट लेगा। वायलेट के साथ अगेंस्ट नहीं लगाते, कानून का उल्लंघन करना। वायलेट अगेंस्ट नहीं होता, सीधे ऑब्जेक्ट लेता है, ही वायलेटेड द लॉ। उसी तरह रेजिस्ट अगेंस्ट नहीं लेता। इफ यू रेजिस्ट द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब लालच, अगर कुछ गलत काम करने का अंदर से मन कर रहा है, और अगर आप पहली बार जो आपके मन में वो इच्छा आई, अगर आपने उसको रेजिस्ट कर लिया तो अगली बार उससे लड़ना आसान होगा। और अगर पहली बार मन में कोई गलत काम करने की इच्छा हुई, अगर आपने वो काम कर लिया तो अगली बार लड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि वो अंदर नेगेटिव एनर्जी बन गई। अगली बार आप और कमजोर होइएगा, फिर वो जीतेगा, अगली बार और कमजोर होते जाएगा। तो पहली बार में अगर आपने रेजिस्ट कर लिया अपने लालच को, उससे लड़ लिए, द नेक्स्ट टाइम विल बी ईजियर, अगला टाइम ईजियर होगा। किस चीज़ के लिए? ओवरकम करने के लिए। ओवरकम मतलब उस पर विजय प्राप्त करना। ओवरकम का मतलब किसी समस्या पर विजय प्राप्त करना, सरमाउंट। बहुत मशहूर सिनोनिम्स नीचे लिख रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा बातें जो लिख रहे हैं ना, हम इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेंगे, हम इस प्रॉब्लम को सरमाउंट कर लेंगे, हम इस चैलेंज को सरमाउंट करेंगे। विजय प्राप्त करना, किसी चीज़ पर काबू करना। तो इफ यू रेजिस्ट द टेम्पटेशन फर्स्ट टाइम, द नेक्स्ट विल बी ईजियर टू ओवरकम, अगला जो है वो ईजियर होगा ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट, सरमाउंट वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड जो मैं लिखते जा रहा हूँ बीच बीच में, वायलेट, अगेंस्ट, वो सब लिखते जाओगे नोट बनाकर, केवल ABCD नहीं करना है। स्टोन शुड नॉट बी थ्रोन, ये देखो, एक होता है थॉर्न, हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड में पढ़ते हैं, ये खूब विस्तार से पढ़ते हैं, और एक होता है थ्रोन। ये थ्रो का थर्ड फॉर्म है, थ्रो, थ्रोन, फेंकना वाला, और ये थ्रोन है गद्दी, राज सिंहासन, और ये है थॉर्न, कांटा, जो पेड़ों में या फूल के पौधों में जो कांटा होता है, दैट इज थॉर्न। जैसे गुलाब का थॉर्न होता है। कांटा के लिए स्पाइक वर्ड भी यूज करते हैं, कांटा के लिए स्पाइक वर्ड भी आता है, हालांकि स्पाइक वर्ब भी है, नस्ली चीज़ मिलाना। उसने मेरे ड्रिंक को स्पाइक किया, वर्ब के रूप में, नाउन के रूप में कांटा, थॉर्न का सिनोनिम्स है। और ये थ्रोन, गद्दी, इससे वर्ब बनाते हैं डी थ्रोन, किसी को गद्दी से उतारना, या डीपोज, किसी को गद्दी से उतारना। शेख हसीना वाज डिपोज्ड, तो यहाँ वही है, स्टोन शुड नॉट बी थ्रोन, हमें ये थर्ड फॉर्म चाहिए। नेक्स्ट, सक्सेस और फेल्योर, सफलता या असफलता, डिपेंड्स, निर्भर करती है, लार्जली, मुख्य रूप से निर्भर करती है। डिपेंड का प्रीपोजिशन ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, काउंट ऑन आवर एफर्ट्स। पढ़ते देखो, ये लिखते ऐसे है एफर्ट, इसका प्लूरल एफर्ट्स, क्योंकि एफर्ट बोलते हैं, फॉर्ट नहीं बोलते, तो इसीलिए लोग यहाँ ई लगा देते हैं, ये एरर है। नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल वाले आ रहे हैं अभी। एक्सपोर्ट प्रोफाइल ऑफ आवर कंट्री हैज अंडरगॉन, अंडरगो का मतलब होता है किसी प्रक्रिया से गुजरना, उसी का थर्ड फॉर्म, अंडरगो, अंडरवेंट, अंडरगॉन। लास्ट ईयर ही अंडरवेंट, किसी प्रक्रिया से गुजरना, ही अंडरवेंट एन ऑपरेशन, मतलब वो उसका एक ऑपरेशन, वो एक ऑपरेशन से गुजरा। एक्सपोर्ट प्रोफाइल हैज अंडरगॉन अ वेलकम चेंज ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स। एक्सपोर्ट प्रोफाइल ऑफ आवर कंट्री हैज अंडरगॉन अ वेलकम चेंज। वेलकम चेंज मतलब स्वागत योग्य बदलाव। ड्यूरिंग द रिसेंट, ये जो रिसेंट होता है ना, ये होता है नाराजगी या नाराजगी दिखाना, वर्ब भी है, नाउन भी है, और इसका एडजेक्टिव होता है रिसेंटफुल ना। और ये वर्ब के रूप में अपने तुरंत बाद जेरन ले सकता है, रिसेंट। ही रिसेंटेड गोइंग देयर, मतलब वहाँ नाराजगी व्यक्त किया, वहाँ जाने को लेकर, जाने के लिए तैयार नहीं था। रिसेंट जो है वर्ब के रूप में सीधे जेरन लेता है, नॉन और वर्ब दोनों है ये। और हाल वाला जो रिसेंट है वो RECENT, तो रिसेंट ईयर्स के लिए RECENT चाहिए था यहाँ पे। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस का स्पेलिंग गलत है। इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, सून की जगह आप इमीडिएटली जैसा वर्ड या शॉर्टली जैसा वर्ड भी लेते हैं। जब हम लोग एडवर्ब पढ़ते हैं तो ये आफ्टर प्रीपोजिशन है, आफ्टर के साथ, बिफोर के साथ,
ये दोनों वर्ड जो है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन होते हैं। आफ्टर भी प्रीपोजिशन कंजंक्शन है, बिफोर भी प्रीपोजिशन कंजंक्शन है। अगर यहाँ नाउन लगा दोगे तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब ये पी माना जाएगा। अगर यहाँ पर आपने सब्जेक्ट और वर्ब डाल दिया तो ये कंजंक्शन हो जाएगा। खैर, इनके पहले बहुत कॉमनली आपको सून, शॉर्टली, इमीडिएटली जैसे एडवर्ब नजर आते हैं। जस्ट, ये सारे वर्ड बहुत कॉमनली आपको नजर आएंगे इसके पहले, सून आफ्टर, शॉर्टली आफ्टर। तो सून आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री इम्बार्क, इम्बार्क मतलब किसी रास्ते पे चढ़ पड़ना, इम्बार्क अपॉन अ प्लान्ड अप्रोच, प्लान मतलब कोई चीज जो सुनियोजित, अप्रोच मतलब रवैया फॉर डेवलपमेंट। आज़ादी के तुरंत बाद हमारा देश चल पड़ा, सवार हो गया एक प्लान्ड अप्रोच के साथ डेवलपमेंट पे। स्पेलिंग गलत है इंडिपेंडेंस की, INDEPENDENC, इंडिपेंडेंस, ये डिपेंड वर्ब से बना है इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, आवर पावर जनरेशन स्टेशंस, हमारे जो पावर जनरेशन स्टेशन है, शुड नॉट फंक्शन, उन्हें नहीं फंक्शन करना चाहिए, उन्हें काम नहीं करना चाहिए विदाउट पॉल्यूशन कंट्रोल मशीनरी, ये पूरा पीओ हो गया, बिना प्रदूषण कंट्रोल वाली जो मशीनरी है उसके बिना उन्हें काम नहीं करना चाहिए। नो एरर, सारा स्पेलिंग सही है। ह्यूमन रेस हैज बीन डिपेंडिंग लार्जली ऑन लैंड रिसोर्सेज फॉर इट्स वेलफेयर एंड सर्वाइवल, मानव जो जाति रही है ये निर्भर रही है, अभी निर्भर है नहीं, निर्भर रही है मुख्य रूप से जमीन पे, लैंड रिसोर्सेज पे, लैंड रिसोर्सेज एक साथ है, कंपाउंड नाउन है, जो जमीन का जो हमारा संसाधन है, जिससे हमको कोयला मिलता है, पानी पीने का पानी भी हम जमीन से लेते हैं, और जंगल से तमाम चीज़ें की चीज़ें मिलती हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो ह्यूमन रेस हैज़ बीन डिपेंडिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन लैंड रिसोर्सेज, अपनी भलाई और सर्वाइवल के लिए। नो एरर, यहाँ भी नो एरर है, 3 में भी नो एरर है। नेक्स्ट, द मेजर कंडीशंस, मुख्य जो कंडीशन है, द थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा, मुझे कम कर ले दो। द मेजर कंडीशंस, मेजर यहाँ एडजेक्टिव है किसके लिए, कंडीशन के लिए, आर पॉवर्टी एंड इल हेल्थ, पॉवर्टी एंड इल हेल्थ ये कंप्लीमेंट है आर का, और दैट, ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और दैट का जो वर्ब है, ज़्यादा ही पतला हो जा रहा है, और दैट का जो वर्ब है वो है डिसेबल, जो डिसेबल करता है यंग को, जो मेजर कंडीशंस, ये दैट का एंटीसीडेंट है कंडीशन। मुख्य जो कंडीशंस है, ये सब्जेक्ट है इसका आर का, मुख्य कंडीशन जो डिसेबल करती है, अक्षम बनाती है, सॉरी अयोग्य बनाती है यंग को, मतलब युवा पीढ़ी को, टू कंटिन्यू एट स्कूल। एबल का भर बनाते हैं इनेबल, किसी को सक्षम बनाना, डिसेबल असक्षम कर देना, जिनको असक्षम किया गया, somebody टू डू समथिंग, ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनिटिव, तो दैट सब्जेक्ट है, डिसेबल का ऑब्जेक्ट है यंग, और यहाँ इन्फिनिटिव होना चाहिए था, टू कंटिन्यू भर्ब चाहिए था यहाँ पे, टू कंटिन्यू एट स्कूल। जो मुख्य चीज़ें जो किसी बच्चे को स्कूल कंटिन्यू करने से रोकती हैं वो है गरीबी और अस्वास्थ्य, मतलब स्वास्थ्य की कमी या खराबी। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 5, इफ़ एनी वन केयर्स टू ज्वाइन, यदि कोई चाहे ज्वाइन करना, मी इन दिस कैंपेन, मुझे इस कैंपेन में, इस अभियान में, आइदर नो और इन द फ्यूचर, या तो अभी या भविष्य में, दे आर मोस्ट वेलकम। नो एरर, ये दे जो प्रोनाउन ले रहा है वो एनी वन के लिए ले रहा है। अब चूंकि एनी वन जेंडर न्यूटर है, या तो आप ही और सी दोनों लिखिए, यदि कोई मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तो कोई तो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी। अब चूंकि ये सिंगुलर है, देखो वर्ब भी सिंगुलर ले रहा है, केयर्स, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, तो कई लोग कहेंगे कि दे की जगह ही कर दो, लेकिन एनी वन का जेंडर पता नहीं है ना, तो इसलिए या तो दोनों जेंडर लिखिए, ही और सी, और नहीं तो थर्ड पर्सन प्लूरल कर दो, कॉमन जेंडर। तो या तो आप ही सी लिखेंगे या नो एरर में जाएंगे। अमेरिकन इंग्लिश दे ले लेता है, भले ये सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर है, लेकिन जब प्रोनाउन ले रहे हैं तो दे ले रहे हैं, क्योंकि एनी वन का जेंडर क्लियर नहीं है। ये लोगे तो केवल लड़कों की बात होगी। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इनिशिएटेड, इनिशिएट मतलब शुरू करना, वेरियस मेजर्स, नॉन प्लूरल होना चाहिए था वेरियस के साथ, द गवर्नमेंट इनिशिएटेड वेरियस मेजर्स, सरकार ने कई सारे कदम शुरू किए, और क्यों शुरू किए, टू रेज, बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया रेज का, इन्फिनेटिव का, और ये इन्फिनेटिव जो है रेज इनिशिएट करने का पर्पस बता रहा है, इन्फिनेटिव जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, टू बी वन, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, इनिशिएटेड ने शुरू किया, वेरियस मेजर्स नॉन प्लूरल, यही एरर है हमारा बॉल में, टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल। नेक्स्ट, द रीजन वॉज, सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, द रीजन वॉज दैट आई वाज इल, रीजन के साथ कभी भी बिकॉज ऑफ वगैरह नहीं, कारण था क्योंकि मैं बीमार था नहीं, कारण था कि मैं बीमार था, किस चीज़ का कारण, द रीजन फॉर माई एब्सेंस, एब्सेंट का नाउन एब्सेंस अनुपस्थिति, प्रोलॉन्ग्ड मतलब लंबी, ये एडजेक्टिव है नाउन के लिए, एब्सेंस के लिए, और यही एब्सेंस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मेरी लंबी अनुपस्थिति का कारण था, मेरी लंबी अनुपस्थिति का कारण था क्योंकि मैं बीमार था नहीं, कि मैं बीमार था, दैट से पूरा नाउन क्लॉज बन रहा है जो वॉज का कंप्लीमेंट है, रीजन के साथ बिकॉज या बिकॉज ऑफ वर्ड यूज नहीं करते, एरर में भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट, तो दैट हो गया। वी एडमायर्ड, हमने प्रशंसा की, हिज मेनी अटेम्प्ट्स, किसकी, उसके प्रयासों की, मेनी एडजेक्टिव है प्लूरल नाउन के लिए, सब कुछ सही है। अब ये एडवर्ब ब्रेवली किसके लिए, हमने ब्रेवली एडमायर किया, वर्ब को तो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, और कैसा अटेम्प्ट, अटेम्प्ट टू डू समथिंग, अटेम्प्ट वर्ब हो चाहे नाउन, यहाँ नाउन के रूप में आया है, हालांकि वर्ब भी होता है, अटेम्प्ट अपने बाद टू भी वन लेता है, कई नाउन है जो फुल इन्फिनेटिव लेते हैं, जैसे डिसीजन टू डू समथिंग, एबिलिटी टू डू समथिंग, DCISION, ये कई नाउन है जो अपने तुरंत बाद टू भी वन मतलब फुल इन्फिनेटिव लेते हैं। तो वी एडमायर्ड हिज मेनी अटेम्प्ट्स, हमने उसके प्रयासों की सराहना की, और कैसे प्रयास, टू इंटर, नाउन के बाद जो इन्फिनेटिव आता है, नाउन के बाद उसको क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, कैसा प्रयास, प्रवेश करने का, घुसने का, कहाँ, जलती हुई बिल्डिंग में, ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनेटिव का,
इसका इंटर का ऑब्जेक्ट है ये बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए एडजेक्टिव है बर्निंग। अब ये ब्रेवली वर्ड का दो हो सकता है, या तो ये इंटर को क्वालिफाई कर रहा है तो आप टू के बाद लिखो, और नहीं तो आप ब्रेव को अटेम्प्ट से क्वालिफाई करो, अटेम्प्ट को क्वालिफाई करो तो एडजेक्टिव फॉर्म में लिखना होगा। हम प्रशंसा करते हैं उसके कई बहादुर प्रयासों की, ब्रेव अटेम्प्ट्स। तो अगर नाउन को क्वालिफाई करना और ये नाउन ऑब्जेक्ट है इसका एडमायर का तो ब्रेव लिखोगे, और नहीं अगर ये इंटर को क्वालिफाई कर रहा है तो फिर यहाँ पर स्प्लिट इन्फिनेटिव करके बीच में डालिए, इन्फिनेटिव टू और V1 के बीच में डालिए ब्रेवली को। फिलहाल हम बेहतर मानेंगे कि हम प्रयास को क्वालिफाई करें नाउन को, तो ब्रेव कर लीजिए यहाँ पे। चलिए डन। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5, द रिजल्ट्स सॉरी द रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे, सर्वे का रिजल्ट हैव बीन इनकरेजिंग, इनकरेजिंग का स्पेलिंग गड़बड़ है, ENCOURA, यह है इनकरेज, प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनेटिव लेता है, उसी का ये V4 फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बी का कंप्लीमेंट है, बी यहाँ मेन वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रिजल्ट्स ऑफ द सर्वे हैव बीन वेरी इनकरेजिंग, वेरी एडवर्ब है इनकरेजिंग के लिए। नेक्स्ट, इट मैटर्स, मैटर टू समबडी, किसी के लिए मायने रखना, मैटर टू समबडी, हैपन टू समबडी, बिलोंग टू समबडी, ये प्रीपोजिशन ध्यान रखोगे। इट मैटर्स टू मी, मतलब ये बात मेरे लिए मैटर करती है, मैटर करती है मतलब मायने रखती है, मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। इट मैटर्ड अ ग्रेट डील, ये बहुत मायने रखती थी, इट मैटर्ड अ ग्रेट डील टू द एक्ट्रेस, एक्ट्रेस के लिए बात बहुत मायने रखती थी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। कौन सी बात उसको मायने रखती थी कि दूसरे लोग, ये पूरा वर्ड से बना हुआ नाउन क्लॉज है। अदर पीपल, यही पीपल नाउन सब्जेक्ट है। थाउट, ये थिंक का V2 चाहिए, वो टीच का V2 लिखा हुआ है, टाउट, सॉरी टीच पढ़ाना, इसका V2 है टाउट, TAUGST, और ये थिंक का V2 है। अदर पीपल थाउट, और थाउट समथिंग है, थाउट का जो ऑब्जेक्ट है वो वाट बना हुआ है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर तुम यहाँ डिड निकाल दोगे, यहाँ पे डिड कर दोगे, व्हाट डिड अदर पीपल थिंक, तो रियल क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन यहाँ डिड नहीं डाल रहे सब्जेक्ट के पहले, ऑक्सिलरी नहीं लगा रहे, ये नॉन क्लॉज है, और यही नॉन क्लॉज दरअसल यहाँ सब्जेक्ट है मैटर का, उसी की जगह इट आया हुआ है। तो यह बात उसके लिए ग्रेट डील मैटर करती थी, इट मैटर्ड अ ग्रेट डील टू द एक्ट्रेस, मतलब उस एक्ट्रेस के लिए बहुत मायने रखती थी यह बात, बहुत, यह क्या कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते थे। तो ये पूरा नाउन क्लॉज दरअसल मैटर का सब्जेक्ट है। डन है क्या? नाउन क्लॉज समझते हैं ना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से नाउन क्लॉज बनाते हैं। और ध्यान रखना ऑक्सिलरी बिफोर सब्जेक्ट नहीं करोगे, नहीं तो क्वेश्चन बन जाएगा। नाउन क्लॉज में ऑक्सिलरी अगर होगा भी तो सब्जेक्ट के बाद होगा, और सिंपल प्रेजेंट में तो रहेगा ही नहीं, पास्ट में डू डज डिड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, एग्रेशन, एग्रेशन मतलब उग्रता। यंग लड़के की जो उग्रता है इज एक्चुअली अ डिफेंस, वो बेसिकली एक सुरक्षा मैकेनिज्म है, सुरक्षा प्रणाली है अगेंस्ट रिजेक्शन। यंग बच्चों में बहुत एग्रेशन होता है, क्यों? ताकि कोई रिजेक्ट करे ना किसी चीज़ में, मैं पेरेंट्स रिजेक्ट कर दे बच्चे को कि भैया तुम ठीक नहीं हो, तुम खराब हो, सोसाइटी रिजेक्ट कर दे, कोई लड़की रिजेक्ट कर दे, टीचर रिजेक्ट कर दे कि तुम तो बैल है, तो वो अपने एग्रेशन से अपने आप को डिफेंड करता है। वो ऐसा दिखाता है कि भैया मेरे को परवाह नहीं, भाड़ में जाओ तुम लोग सब। तो एक यंग लड़के का जो एग्रेशन है वो वास्तव में उसका एक बचाव प्रणाली है, डिफेंस मैकेनिज्म है रिजेक्शन से बचने के लिए। बात समझ में आ रही है क्या? डिफेंस वाला लफड़ा है बाबू, डिफेंस में दोनों स्पेलिंग होती है, DEFEN ऐसे भी होता है और DE भी होता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें हम एरर लेंगे। यहाँ पर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग इसमें क्या राय रखते हैं, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म में DEFEN CE का भी प्रयोग कर सकते थे, और उसका भी क्या बोलते हैं मतलब S का भी। और तो कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है, चलो बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर नो इजी सॉल्यूशंस, कोई देयर आर नो सॉल्यूशंस, इजी एडजेक्टिव है, कोई आसान समाधान नहीं है, नो भी एडजेक्टिव है, सॉल्यूशन के लिए दो एडजेक्टिव है, एक इजी और एक नो। सॉल्यूशन टू समथिंग, टू लेने वाले नाउन याद है ना सबको, मैं एक बार रिपीट कर दूं फिर से, की टू समथिंग, पासपोर्ट टू, थ्रेड टू, मीनेस टू, पता है ये जितनी बार आता है ना उतनी बार, अगर आपको 1000 बार क्वेश्चन आए होंगे, और कोई भी क्वेश्चन, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक बार याद दिला देता हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम छप जाए। देयर आर नो इजी सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, की टू, पासपोर्ट टू, अल्टरनेटिव टू, राइट टू, सॉल्यूशन टू, एक्सेप्शन टू, इंट्रोडक्शन टू। खैर, डिस्पोजल का मतलब होता है किसी चीज़ का निष्पादन, भर होता है डिस्पोज, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। हमें एक सेफ तरीका ढूंढना होगा, वी मस्ट फाइंड अ सेफ वे टू डिस्पोज ऑफ मेडिकल वेस्ट, और कोई चीज़ जिसको यूज करके आप हटा सके, फेंक सके, डिस्पोजेबल या डिस्पेंसिबल। और इसी का डिस्पोज करने का जो नाउन होता है वो होता है डिस्पोजल। डिस्पोजल और डिस्पोजेबल को कंफ्यूज नहीं करना, भर्ब से अल लगा के जो बनता है वो नाउन बनता है, भर्ब में अल लगाओगे तो नाउन बनेगा, जैसे रिमूव से रिमूवल, विड्रॉ से विड्रॉवल, हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन ग्रामर में पढ़ते हैं ये सब। सर्वाइव से सर्वाइवल, प्रपोज से प्रपोजल, भर्ब से नाउन बना रहे हैं। तो डिस्पोज भर्ब है, उसका नाउन है डिस्पोजल, निष्पादन, डिस्पोज करने का काम, ये नेम नाम है, काम का नेम है, ये नाम है, और एडजेक्टिव होता है डिस्पोजेबल, तो एरर यहाँ पे है। नेक्स्ट, द कंपनी शुड डाइवर्ट, डाइवर्ट का स्पेलिंग गलत है, डाइवर्ट का अर्थ होता है दिशा मोड़ना। द कंपनी शुड डाइवर्ट मोर रिसोर्सेज इनटू रिसर्च, कंपनी को ज़्यादा दूसरी जगह जो अभी उसका पैसा लगा हुआ है उसको मोड़ना होगा, रिसर्च में डालना होगा, नए नए अनुसंधान करना होगा, इनोवेशन करना होगा। द कंपनी शुड डाइवर्स मोर रिसोर्सेज, जितना प्रचार में खर्च कर रहे हो, फलाना ढिमकाना में खर्च कर रहे हो, बिल्डिंग बनाने में खर्च कर रहे हो, उससे ज़्यादा पैसा इधर आप थोड़ा मोड़ के डालो।
चलिए जी, आज का वीडियो में इतना ही। बाकी आगे आएंगे। और ये तो भी सेंटेंस वाले देख रहे हैं, डायरेक्ट स्पेलिंग वाले भी आएंगे, वो बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। तो तरह तरह के क्वेश्चंस हैं, और ये डायरेक्ट एक एग्जाम में जो 5 पूछे जाते हैं ना, तो 5 के 4 के जो सेट, वो डायरेक्ट आपको नजर आएगा सब। बहुत सारे एक्सरसाइजेज आते, हमने 5 ही किया मात्र। अब जैसे ये देखो, डायरेक्ट रेस्टोरेंट का स्पेलिंग, इसमें राइट वाला कौन है, ऐसे कितने सारे हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं। मतलब एग्जाम में शायद ही इससे बाहर कभी कुछ पूछने वाला हो। चलिए जी, आज के सेशन में इतना ही। वीडियो को कृपया कृपया लाइक कर दोगे और दोस्तों के साथ शेयर कर दोगे। ये पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है मंत्रा की, तो जरूर देखिएगा। सेक्शन वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। एरर का अलग प्लेलिस्ट है, और क्या बोलते हैं आपका फिलर का अलग, अभी जो स्पेलिंग एरर है उसका अलग है। कोई भी एग्जाम देना हो, एक बार इसको जरूर बनाना, बहुत लाभ आएगा। और प्लस सॉल्यूशन ढंग से मिलाओगे तो उसमें मैं क्वेश्चन के अलावा भी 10 बातें ऐड करता हूँ, रिवीजन कराता हूँ, तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।